हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम नए एक्सरसाइज लेकर आए हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.5। और क्वेश्चन थोड़े स्टेटमेंट वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताने हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ज़रूरी है कि वो 9 से भी हो। तो ऐसा तो देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी मैं यहीं पर क्वेश्चन कर लूँ। अगर कोई नंबर, अब इसने क्या बोला है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 12, हमने एक नंबर क्या लिया, एक हमने नंबर लिया इक्वल टू 12। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। 3 4 ज़ा 12, राइट। तो क्या ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। ये तो प्रॉपर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मस्ट बी, ज़रूरी है कि वो 3 से भी डिवाइड हो। चेक कर लेते हैं। कोई नंबर है, कोई भी नंबर लिया, मैंने 27 लिया, तो वो 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 9 3 सा 27। तो क्या ये 27 नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 9 सा 27। कोई और नंबर ले लेते हैं जो 9 से डिवाइड होगा। देखो सिंपल सा फैक्टर ये है कि जो 9 के जो फैक्टर हैं, जो 9 के फैक्टर होंगे 3 है, 9 के फैक्टर 3 है। तो जो फैक्टर है ना, ये हमेशा डिवाइड करेगा, राइट। लेकिन 9 का फैक्टर जो है 3 है, लेकिन 3 का फैक्टर 9 नहीं है। 9 का जो फैक्टर है वो 3 है। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 के फैक्टर, 9 का फैक्टर 3 है, लेकिन 3 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 का फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 1 ही एक फैक्टर है 3 का। तो इसका क्या है, इसका हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो होगी इज इट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 6। देख लेते हैं ये भी। अगर कोई नंबर, जैसे कोई भी नंबर लिया, वो डिवाइड हो रहा है 18 से, मैंने लिया 36, तो वो 18 से डिवाइड हो रहा है। 18 1 सा 18, 18 2 36, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये 36 नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 12 आएगा। और क्या ये 36 नंबर 6 से डिवाइड होगा, क्या ये 36 नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका क्या होगा हमारे पास, ये भी हम इसको बोल देंगे ये भी ट्रू है, राइट। ये भी क्या होगा हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। यानी कोई एक नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। जैसे कोई भी नंबर जो 9 से और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा हो पूरा, तो क्या वो 90 से भी होगा। तो चेक कर लेते हैं। हमने नंबर लिया 900 ले लिया। अब ये 90 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है ना, 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। और अगर मैं इसको 900 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितना आएगा, सॉरी 10 लिखना था, तो ये क्या आएगा, 90, राइट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, तो ये डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से भी होगा और 9 से भी होगा, तो वो डिविजिबल भी मस्ट बाय 90 से होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कॉपी पे दिखाते हैं। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन सा होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके जो इनका फैक्टर होता है वो 1 ही होता है, ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं बनते उनके। वो फैक्टर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 ही होता है। तो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। तो लिखा हुआ है, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो क्या उनमें से एक नंबर प्राइम होगा, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एज जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। किसी भी को प्राइम की बात कर रही हूँ, को प्राइम की बात कर रहे हैं। अगर को प्राइम में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है को प्राइम में। अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर, 2 नंबर ऐसा लेती हूँ, क्वेश्चन क्या है देखो,
क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, कोई भी दो नंबर जो को प्राइम है, यानी कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 14 एंड 15, क्योंकि इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं, अगर मैं इनके फैक्टर्स करती हूँ 2 इंटू 7 हो सकता है, ठीक है, और 15 को करूँगी 3 इंटू 5 है, यानी दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों, लेकिन दोनों में 1 कॉमन है, तो दिस आर को प्राइम नंबर। तो क्या एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो क्या इन दोनों नंबर में कोई एक नंबर प्राइम हो सकता है, लिखा है मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी यानी ज़रूरी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं, तो दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, 14 भी कॉम्पोजिट है, 15 भी कॉम्पोजिट है। कोई एक और नंबर हम देख लेते हैं, जैसे हमने 9 और 16 लिया, ठीक है, अब 9 और 16 का फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 8 करते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों को कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा सिवाय 1 के, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 फैक्टर होगा ना, 16 1 16 और 9 1 9, तो ये 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका क्या होगा यहाँ पे फॉल्स, राइट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सारे नंबर डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर देख लेते हैं हम, अगर कोई नंबर, जैसे मैंने 32 लिया, वो डिविजिबल 4 से हो रहा है, 8 आ गया, तो क्या वो डिविजिबल बाय 8 से होगा, क्या वो 8 से होगा, 32 है 8 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 36 लिया, हमने 36 लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 से, हमारे पास क्या आ रहा है 4 से तो 9 कट रहा है, लेकिन 36 8 से नहीं कट रहा ना, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, दिस इज द फॉल्स, ठीक है। हमें एक दो क्वेश्चन हमेशा एक दो नंबर्स को लेके करना चाहिए, कई बार होता है कि ट्रू कंडीशन में चलो ठीक है, लेकिन फॉल्स कंडीशन में कभी ऐसा होता है कि एक बार तो हमारा ट्रू दिखता है, नेक्स्ट नंबर जब लेंगे तो शायद फॉल्स निकल आए, तो ये हमें एक दो नंबर्स लेके हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी पे, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर ऐसा है जो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 4 से डिवाइड होगा, तो देखो इसमें वही फैक्टर वाली बात है, अगर वैसे भी नंबर हम लेते हैं तो नंबर लेके भी देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड 32 जैसे मैंने बताया, तो ये 4 से भी हो रहा है, ठीक है, और जैसे मैंने 40 लिया, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये क्या है, फैक्टर है, ये देखो जो ये 4 है ना और ये 8 है, जो ये 8 का जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये फैक्टर है 4, 8 का फैक्टर क्या है 4 भी है 2 भी है। अगर हम बात करते हैं ओनली 4 की, तो 8 का फैक्टर 4 है, लेकिन 4 में 8 का फैक्टर नहीं आएगा, यानी 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, लेकिन इसमें 8 आ रहा है कहीं, इसलिए जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि डिविजन बाय 4, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, एक नंबर ऐसा है जिसको हमने दो नंबरों से अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है, कोई और दो नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया 12 लिया और एक नंबर मैंने लिया 14, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब ये 12 और 14 को उसने बोला अगर इन दोनों का हम क्या करते हैं, दिस एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम, अगर इनका सम करते हैं तो क्या वो 2 से भी डिवाइड होगा, देख लेते हैं, 12 और 14 26, तो क्या ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 13 आ रहा है, ट्रू, तो ये क्या होगा ट्रू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, थोड़ा सा चेंज है देखो, इफ़ अ नंबर, कोई एक नंबर है, इज एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर ऑफ टू नंबर्स, कोई एक नंबर ले, जैसे मैं 10 नंबर ले लेती हूँ, इसको मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इस जो 10 मैंने लिया है, इस 10 को हमें दो नंबर में प्लस करना है, ये जो 10 लिया है इसको हमें प्लस करना है, जैसे मैंने 8 + 2 कर लिया,
या 7+3 कर लिया, या 5+5 कर लिया, 2 प्लस करने हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, मैंने 2 ऐसे कर लिया। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है इट एग्जैक्ट मस्ट भी लगाया इसने, मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो क्या ये 2 जो हम यहाँ पे डिवाइड किया है, ये नंबर क्या ये पूरा डिवाइड करेगा इससे? भाई ये तो फर्स्ट तो कर रहा है, सेकंड को करेंगे 2 से अगर डिवाइड, 7/3 और 7/2 और 3/2, तो ये तो पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। 8/2 और 2/2 ये डिवाइड कर रहा है, पर ये नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा है। और 5/2 और 5/2 ये भी नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा, दिस इज द फॉल्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत इजी था, थोड़ा सा हमें फैक्टर्स देखने हैं। अगर फैक्टर्स नहीं समझ में नहीं आते कि भाई फैक्टर्स किस तरह करने हैं, तो हमें नंबर्स लेके हमें जो जो स्टेटमेंट दे रखी है उन नंबर्स को डाल के हम चेक कर सकते हैं। तो हमेशा 1 या 2 से थोड़े से 2 या 3 नंबर देख के फिर आप कीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर तो आप हमेशा चेक कीजिएगा, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या क्वेश्चन अगर समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।